बोल सकती हूँ मैंने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, हजारों एथलीट्स और कोचेस के साथ में काम किया है। ये पहला रीजन मैं मतलब आराम से ये चीज कोट कर सकती हूँ यहाँ पे कि थकान का पहला रीजन है डिहाइड्रेशन। अभी भी हमारे काफी एलीट एथलीट भी पानी जितना उनको पीना चाहिए वो नहीं पीते। तो ये एक मेन इशू हो जाता है कि जितना ऑप्टिमल ट्रेनिंग उनको करनी चाहिए, कई बार डिहाइड्रेशन के कारण वो उनका ट्रेनिंग पीछे रह जाता है। तो हाइड्रेशन का ट्रेनिंग के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा वॉल्यूम है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको बना के रखना। अगर शरीर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं तो आपको एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट आपके बॉडी के अंदर जा सके। जनरली जिसको हम स्पोर्ट्स ड्रिंक या रिकवरी ड्रिंक बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कमर्शियल स्पोर्ट्स और रिकवरी ड्रिंक खरीद के पीजिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करिए। बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने हिसाब से भी ये अश्योर कर सकते हैं कि आपके बॉडी को अच्छे से पोटेशियम और सोडियम मिल रहा है। वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। नाउ डिहाइड्रेशन क्या है, क्योंकि हाइड्रेशन जितना जरूरी है समझना उतना जरूरी डिहाइड्रेशन को समझना भी है। बिकॉज अगेन मैं कह रही हूँ कि ये मेन रीजन है एथलीट्स थकता जल्दी है, मसल क्रैम्प्स होते हैं। आपके मसल्स के आपकी जो मांसपेशियां उसमें से जितना पानी बाहर निकलेगा उतना उसका वीकनेस बढ़ेगा, क्योंकि मसल्स की हेल्थ के लिए पानी जरूरी है। अगर पानी बाहर निकल रहा है, आप लोग डिहाइड्रेट ज्यादा हो रहे हैं, तो नेचुरली आपका मसल्स वीक होना चालू हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है आपको अलग अलग तरह की चीजें पढ़ने को मिलेगी। एक होता है हाइपोहाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन। जनरल टर्म जो है वो डिहाइड्रेशन ही यूज की जाती है ब्रॉड सेंस में, इसलिए मैं जनरली डिहाइड्रेशन के बारे में अंदर ही सब कवर करती हूँ। तो डिहाइड्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है कि मतलब आपके शरीर से पानी का लॉस हो रहा है। हाइपोहाइड्रेशन का एक स्टेट है कि आपके शरीर से पानी का लॉस हो गया, अभी आप हाइपोहाइड्रेटेड स्टेज में हो। हाइपो मतलब कम, हाइड्रेशन मतलब अगेन जो प्रोसेस है फ्लूइड्स का। तो ये अंतर है, बस ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए मैं अलग अलग हेडिंग्स के अंदर नहीं समझा रही हूँ। जनरली डिहाइड्रेशन एज अ ब्रॉड टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो शरीर में जरूरत से ज्यादा फ्लूइड लॉस, यहाँ एक्सेसिव लिखा हुआ है, सिर्फ फ्लूइड लॉस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये नेचुरल है हमारे शरीर के लिए। कुछ तो फ्लूइड लॉस होता ही है, यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसके थ्रू, एंड ऑफ कोर्स स्वेटिंग के थ्रू, वो नॉर्मल है, सबको होता है। लेकिन एक्सेसिव जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा अगर हो रहा है तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेटेड अगर कोई है तो उसके हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड होना चालू हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी, आपके हार्ट को आदत है कि ब्लड का एक सर्टेन थिकनेस रहेगा और आपका हार्ट अच्छे से पंप कर पाएगा। प्लाज्मा का वॉल्यूम कम होता है, मतलब आपका ब्लड थिक होना चालू हो जाता है। उस केस में आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी जो वेन्स एंड आर्टरीज है उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और आपके लंग्स को ब्रीदिंग में इश्यू होगा। तो इसलिए डिहाइड्रेशन से सिर्फ ये नहीं कि परफॉर्मेंस, आपके बॉडी के अंदर के जो सिस्टम है वो भी अफेक्ट होते हैं। इससे आपकी हेल्थ पे ही गलत असर पड़ता है, आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो तो, और आपका परफॉर्मेंस भी कम होने लगता है। करीब अगर आपकी, ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है, साइंटिफिकली प्रूवन, पूरी दुनिया में इस चीज को लोग मानते हैं। जनरल एक बेस लेक्चर में ये चीज रखी जाती है कि अगर आपके शरीर के टोटल वजन का 2% भी पानी का लॉस हुआ है तो उससे आपका जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है 15% कम हो सकता है। तो हम केस अगर लेते हैं 50 किलो के एथलीट का, अगर ट्रेनिंग के टाइम में उसका वेट 2 किलो कम हो गया, ट्रेनिंग के बाद में उसका वेट 48 आता है, तो वो करीब 4% उसका वेट कम हो जाता है। अगर 49 आता है, 2% वेट कम। आप एक बॉक्सर को ले लीजिए, अगर उसका 2% वाटर का वेट कम हुआ है, अगर 1 kg भी वेट कम हुआ है, 15% चांसेस है कि मेडल मिस हो जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन ये सारे इश्यूज लाता है आपके बॉडी के अंदर। देन जनरली स्प्रिंटर को देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड, देयर आर 15% चांसेस कि उनका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। हर चीज में जो हम बोलते हैं कि एक्सेप्शंस हैं, कई लोग परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन उस टाइम पे जो डिहाइड्रेट हुए हैं उसका आगे जाके असर होता है। मैंने जनरली देखा है, जनरली
कई बार नेशनल कंपटीशन के बाद भी एथलीट्स इंजरी लेके आते हैं, खास करके जो वेट कैटेगरी वाले स्पोर्ट्स में है। मेनली आपका फैट लॉस नहीं होता है। अगर आप 3-4 दिन के अंदर 3-4 किलो वज़न कम कर रहे हो, वो मेनली पानी का और मसल्स का लॉस है। और नेचुरली आप जब जोश में आके खेल रहे हो, आप अपनी पूरी ताकत लगाओगे, लेकिन जनरली उसके बाद में उनको बाद में इश्यू होता है कि परफॉर्मेंस उनका डाउन हो जाता है और उनका मसल्स वगैरह उसके पेन्स ट्रिगर हो जाते हैं, कई लोग इंजरी में। स्पेशली मैंने कई रेसलर्स में ये केस पर्सनली देखे हैं, नेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ। अभी डिहाइड्रेशन के आपके बॉडी के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है और आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके हाउ इट विल अफेक्ट योर एथलीट्स परफॉर्मेंस. So when they are dehydrated, these are the few things that they will be affected. First is early fatigue. उनको थकान जल्दी होने लगती है. So if an athlete in a natural state will perform good for 3 hours, अगर डिहाइड्रेटेड है तो वो करीब 1 डेढ़ घंटे में थकने लग जाएगा। तो नेचुरली अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, आपका ब्रेन भी डिहाइड्रेशन से अफेक्ट होता है। मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रेन वाटर इज देयर आल्सो। तो ब्रेन को जो सिग्नल भेजना होता है बॉडी को, वो भी अफेक्ट होने लगता है अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है। मसल क्रैम्प्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन के ये भी सिम्टम्स हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक रेसलर और एक बॉक्सर के साथ में ये हुआ था। उन्होंने बहुत लास्ट समय में बहुत ज्यादा वेट तोड़ा। अब जब वो अपने इसके लिए जा रहे थे कंपटीशन के लिए, बॉक्सर ने जस्ट बिफोर गोइंग इन द रिंग वो उल्टी करने लग गया। क्या हुआ, 3-4 दिन से वजन तोड़ रहा था, बॉडी बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो गई। उसके बाद में जब वेट वगैरह हो गया, कंपटीशन वाले दिन कुछ खाया पिया, बॉडी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, वो वॉमिट करने लग गया। आपका शरीर जरूरत से ज्यादा डिहाइड्रेट होता है तो नौशिया और वॉमिटिंग, ये 2 चीजें हैं। तीसरा है डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं। ये बहुत ही एक जनरल चीज है कि कभी आपने गर्मी में देखा होगा कि आपने जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लू लग जाता है, या हीट स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। Sometimes because your body is not able to deal with the temperature. Second thing is बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन अगर है तो आपका बॉडी उससे डील नहीं कर पाता एंड उसके कारण चक्कर आने लगते हैं। क्या होता है गर्मी में जब चक्कर आते हैं, कोई गिर गया तो उसको आप सबसे पहले कुछ लिक्विड, फ्रूट जूस हो गया, ग्लूकॉन डी हो गया, ऐसे सब। अगर हॉस्पिटल गए हैं तो वो एक ड्रिप लगा देते हैं। दैट इज बेसिकली टू पुट द फ्लूइड्स बैक इन योर बॉडी। देन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, आपका अगर बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, हार्ट रेट बढ़ेगा। एंड आप सब कोचेस हैं, जानते हैं अच्छे से कि हार्ट रेट को एक लिमिट में रखना कितना जरूरी होता है। डिहाइड्रेशन के कारण अगर हार्ट रेट बढ़ा है तो आपके एथलीट के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट इन द मॉर्निंग, आप जनरली सब लोग प्रैक्टिस करते होंगे आपके एथलीट्स, या जब भी आप जाएंगे ट्रेनिंग करवाने तो आप में से काफी सारे लोग एथलीट्स रह चुके हैं, तो ये आपको पता होगा कि हम रेस्टिंग हार्ट रेट लेते हैं सबका। तो अगर आपके एथलीट का रेस्टिंग हार्ट रेट कंटिन्यूअसली ज्यादा आ रहा है, राइट, या उनका ट्रेनिंग के बीच में हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हर बार ये होता है, कई बार ना एथलीट्स को पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है, बट उसका एक रीजन डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। उनका आप रिकवरी और हाइड्रेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। देन हेडेक, ये एक और रीजन है डिहाइड्रेशन का। जनरली हेडेक फील, ये इन जनरल भी लोगों को होता है। गर्मी में आप देखोगे काफी लोगों को सर दर्द होने लगता है, और वो करते क्या है कि चाय पी लेते हैं। चाय में थोड़ा बहुत कैफीन होता है, स्टिमुलेंट होता है, उनका हेडेक को थोड़े टाइम के लिए कवर करता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके कारण उनको सर दर्द होना स्टार्ट होता है। ड्राइनेस इन माउथ, मतलब मुंह सूखने लगता है, ये जनरली आप सबको पता है, पानी अगर बराबर नहीं है। अनदर वन इज स्कैंटी यूरिन एंड विच इज डार्क इन कलर, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाता है, या फिर किसी किसी को यूरिन आना ही बहुत कम हो जाता है। तो ये एक और चीज है डिहाइड्रेशन का सिम्टम। एंड अनदर वन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शरीर का तापमान बढ़ने लगता है अगर आपके बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है तो। अभी डिहाइड्रेशन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन और परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है, ये बेसिकली एथलीट्स के ऊपर कैसे असर डालता है उसके लिए है। अगर आपके शरीर के टोटल वजन का 2 से 4% वेट लॉस हुआ है, वाइल ट्रेनिंग, इफ यू आर लूजिंग 2 to 4% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट,
उससे आपका मसल्स का इंड्योरेंस कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, आई एम सॉरी, इंड्योरेंस टाइमिंग रिड्यूस हो जाएगा एंड थर्मो रेगुलेटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब जो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मूविंग ऑन, अगर 4 to 6% वेट लॉस हुआ है, मैं सिर्फ वाटर वेट लॉस का बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मसल्स का इंड्योरेंस के साथ साथ स्ट्रेंथ भी कम होने लगता है एंड हीट क्रैम्प्स आने लगते हैं। अब ये बहुत ही रेयर केस है कि 6% से ज्यादा किसी का वेट कम होता है, लेकिन बहुत ही सीरियस, बहुत ही सीवियर केस है ये। उसमें हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, हीट एग्जॉशन हो जाता है, मतलब उसके बाद परफॉर्म नहीं कर सकते, टोटली एग्जॉस्टेड, हीट स्ट्रोक हो सकता है, कोमा हो सकता है और डेथ हो सकता है। एंड ये डराने के लिए नहीं है, ऐसा हुआ है यूएस में, 2 रेसलर्स के साथ में हुआ था। वेट कम करने के लिए विंड शीटर पहन के और वो ट्रेडमिल पे रन कर रहे थे, ट्रेडमिल से उतरे, वहां पर ही चक्कर खा के गिर गए। जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके बॉडी का ऑटोप्सी किया गया, पता चला सीवियर ज्यादा आपका वेट लॉस हो रहा है, तब मतलब आपको पानी का इंटेक ट्रेनिंग के टाइम में, ट्रेनिंग के पहले ज्यादा करना है। सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताया, क्या क्या होता है कि हेडेक होना, मसल क्रैम्प होना, जल्दी थकान होना, हार्ट रेट बढ़ना, वो सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन के, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। देन फ्लूइड कंजम्पशन, इससे हमको क्या पता चलता है कि डिहाइड्रेशन के चांसेस कितने हैं एथलीट में। सो इफ एथलीट हैज इनफ अपॉर्चुनिटी टू इंजेस्ट लिक्विड, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और 1-1.5 घंटे तक कराए जा रहे हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, देन फॉर श्योर आपका एथलीट डिहाइड्रेट होगा, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे उसको कि वो कुछ लिक्विड कंज्यूम कर सके, कोई भी लिक्विड चीज पी सके। दूसरा है अमाउंट एंड टाइप, फ्लूइड कंजम्पशन, मतलब लिक्विड तो हर तरह के होते हैं, उसमें फैंटा और कोका, वो सब, कोका कोला, वो सारी चीजें भी आती है लिक्विड के अंदर, नॉर्मल ब्लैक कॉफी भी आती है, उसके अंदर रेड बुल भी आता है, सब तरह की चीजें आती हैं। लेकिन उसी के अंदर अच्छा लिक्विड भी आता है, पानी भी आता है, डाइल्यूटेड फ्रूट जूस आते हैं, उसके अंदर रिकवरी ड्रिंक्स आते हैं, आइसोटोनिक ड्रिंक्स आते हैं। तो किस तरह का लिक्विड आपका एथलीट कंज्यूम कर रहा है और उसका टाइप क्या है, ठीक है, किस कैटेगरी में आता है, तो ये चीज भी आपको हाइड्रेशन स्टेटस पता लगाने के लिए हेल्प करता है या मेंटेन करने के लिए। फिर यूरिन कलर, ये आई थिंक आप सबको पता होगा, स्टिल आई विल शो यू अ चार्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड। उसके यूरिन कलर, ये सबसे इजी तरीका है यूरिन कलर हर सुबह उठ के चेक करने का। देन बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, ये अगर आपने, ये जनरली इसके लिए हमको इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, हम अपने आप से नहीं चेक कर सकते। तो अगर आपने वो मशीन्स देखी होगी जिसमें आपका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होता है, जो आपको बताता है आपके शरीर में फैट कितना है, लीन मास कितना है, बोन्स का मास कितना है, वो सारी चीजें, उसी में एक कॉलम होता है वाटर परसेंटेज का, तो वो आपको बताता है कि आपके बॉडी में कितना पानी का परसेंटेज है। जो यूरिन कलर मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड में, वो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। आप में से काफी लोग ने किया भी होगा अपने टाइम में जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, या आप अपने एथलीट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जनरली एथलीट्स को बोलती हूँ इस तरह का एक चार्ट प्रिंट करके अपने वॉशरूम में लगा लो, सो यू कैन चेक, आपको याद रहेगा यूरिन कलर चेक करने का। इसमें जो 1, 2, 3 वाले टॉप रोज है, उसके अंदर जो है, अगर आपका यूरिन का कलर उसमें आता है 1 और 2 इज रियली गुड, 3 पे आके थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी है अपने हाइड्रेशन के ऊपर। अगर 4 से लेके 6, 7 तक है यूरिन का कलर, देन इट इज रियली रियली यू नीड टू मेक श्योर यू आर वेल हाइड्रेटेड, आपको हाइड्रेशन पे ध्यान देना जरूरी है। खास करके अगर 7 और 8 पे यूरिन कलर गया है, तो मैं जनरली एथलीट्स को, क्या ट्रेनिंग मत करो, आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो, देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि उसके इल इफेक्ट्स आएंगे बॉडी के ऊपर। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मेडिसिन ले रहा है कोई एथलीट, स्पेशली मल्टीविटामिन एंड ऑल दैट, उसमें भी खास करके विटामिन बी जो ग्रुप होता है, उसके कारण कई बार यूरिन का कलर चेंज होता है, तो उस केस में हम यूरिन कलर चार्ट को रेफर नहीं कर सकते, बिकॉज एट दैट टाइम यूरिन कलर इज चेंज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। तो वो ध्यान रखना है, बट अदरवाइज ये सबसे इजी तरीका है, जितना लाइट कलर का यूरिन होगा मतलब आपका बॉडी उतना अच्छे से हाइड्रेटेड है। सेकेंड थिंग, यूरिन कलर पहला चीज मॉर्निंग में, जब फर्स्ट टाइम यू गो फॉर टू यूरिनेट, वो टाइम पे चेक करना है। पूरे दिन में आप पानी वानी पीते रहते, वो डाइल्यूट होता जाएगा, सो मॉर्निंग वाला बेस्ट है चेक करने के लिए। अभी तक क्वेश्चन कम्स कि एथलीट्स को कब पानी पीना चाहिए, तो सबसे इजी चीज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
कि आपको वेट नहीं करना है कि जब प्यास लगेगी या जब डिहाइड्रेशन के सिम्पटम्स आएंगे, तो आपको जब टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है, आप उस टाइम पे पानी, मैं जनरली एथलीट्स को बोलती हूँ, मेक अ हैबिट टू ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू। अगर वाटर बॉटल साथ में होगा तो आपको पानी पीने का ध्यान रहेगा, वाटर बॉटल साथ में नहीं है तो आपको पानी पीने का ध्यान नहीं आएगा। स्टार्टिंग एक्सरसाइज इन वेल हाइड्रेटेड स्टेट इज ऑलवेज बेस्ट। आपको सुबह ट्रेनिंग करनी है, आप रात में अच्छे से पानी पी के सोइए, उठने के बाद में आप 2-3 ग्लास जितना आपका बॉडी अफोर्ड कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, उतना पीजिए। तो सबसे इजी तरीका है कि आप अच्छे हाइड्रेटेड स्टेट में अपना एक्सरसाइज चालू करें। ये वेट नहीं करना है कि जब एक्सरसाइज करेंगे तब पानी पिएंगे। डोंट वेट फॉर थर्स्ट सिग्नल। आप वेट मत करो जब प्यास लगेगी तब पानी, क्योंकि तब क्या है, आपका ब्रेन ऑलरेडी बोल रहा है भाई पानी पी लो, मतलब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, आपके ब्रेन को आपको बोलना पड़ रहा है पानी पीने के लिए। सो दैट्स व्हाई डोंट वेट कि जब प्यास लगेगी तब पिएंगे। एथलीट्स का कैसे होता है, जैसे हर चीज का टाइम फिक्स होता है, सोने का, खाने का, ट्रेनिंग का। पानी भी उनको क्लॉक के हिसाब से वो ले सकते हैं, खाने के पहले इतना, बाद में इतना, या ट्रेनिंग के पहले इतना, बाद में इतना, ट्रेनिंग के बीच में इतना। तो उसकी भी एक प्लानिंग होनी चाहिए हाइड्रेशन के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, आपके शरीर से फ्लूइड लॉस होना चालू होता है। आपने जैसे ही वार्म अप के लिए थोड़ा सा भी रन करना चालू किया, जॉग चालू किया, जो भी आपका वार्म अप एक्टिविटीज है, आपकी मसल्स एक्टिवेट होना चालू हुई, आपकी हार्ट रेट चेंज होना चालू हुआ, आपका ब्रीदिंग रेट चेंज होना चालू हुआ, वहीं से आपका वाटर लॉस भी आपके बॉडी से स्टार्ट हो जाता है। अभी पीना क्या है, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स आपको लेने को बोलते हैं। सो जनरली ट्रेनिंग के पहले पानी बेस्ट चॉइस है। प्लेन पानी ट्रेनिंग के पहले बेस्ट चॉइस है आप लोगों के लिए। दूसरा है रिकवरी ड्रिंक की जरूरत, जो हम आइसोटोनिक ड्रिंक बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स बोलते हैं। उसकी जरूरत तब होती है जब आपका ट्रेनिंग बहुत हैवी हो और 60 से 90 मिनट के से ज्यादा चलने वाला हो। ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हाइड्रेशन पे मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि 60 मिनट से ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी में लिखा होगा 90 मिनट। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। उसमें यह है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पे इट्स कोल्ड वेदर, तो जनरली उनका स्वेट रेट थोड़ा कम होता है हम इंडियंस से। तो अगर वो 90 मिनट्स तक ट्रेनिंग कर पाते हैं तो इंडियन गर्मी वाले माहौल में 60 मिनट में ही उनका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दैट डिपेंड्स आप कितने इंटेंसिटी से कितनी देर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर 60 टू 90 मिनट से ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करना पड़ेगा, मतलब सोडियम पोटेशियम ये जो चीजें हैं वापस डालना पड़ेगा बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी जल्दी थके ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर नॉट गुड चॉइस फॉर हाइड्रेशन। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब सोडा जितने भी तरह के होते हैं, आपका स्प्राइट हो गया, फैंटा हो गया, कोक हो गया, ये सारी चीजें, तो वो एंड इंक्लूडिंग एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर हाइड्रेशन। कार्बोनेटेड ड्रिंक एक तो आपकी भूख को किल कर देता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बहुत एडिक्टिव होता है, किसी किसी में कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज, और उसमें न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। जो 100% जूसेस होते हैं दे कैन बी गुड चॉइस, वो आपको पोटेशियम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं जूस के अंदर सॉल्ट की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो अगर आप जूस पी रहे हैं अपना ट्रेनिंग के बाद में, फ्रेश फ्रूट जूस मैं बोल रही हूँ, पैकेज जूस नहीं, 100% जूस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फ्रेश फ्रूट जूस जो है उससे अगर आप वो लेते हैं उसके अंदर सॉल्ट डाल के, वो जरूरी है क्योंकि आपके शरीर से सॉल्ट का लॉस हो रहा है, सोडियम क्लोराइड जो है, वो आप सॉल्ट डालिए उसके अंदर, एंड जूस के अंदर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है जो आपके शरीर से एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो जो फ्रूट शुगर है वो एनर्जी वापस आपके बॉडी में लेके आएगा। पोटेशियम ऑलरेडी मोस्टली फ्रूट्स में अच्छे क्वांटिटी में होता है, एंड देन आप जब सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड भी वापस डालता है आपके बॉडी के अंदर। We request athletes to stay away from caffeine and alcohol। जो कैफीन और अल्कोहल होता है अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो वो, क्योंकि ये भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, किसी भी तरह की शराब है लिक्विड है, तो जनरली ये हो सकता है कि फ्लूइड ही तो है, लिक्विड ही तो डालना है बॉडी के अंदर, ये पी लेते हैं। सो दिस इज बिकॉज इट्स नॉट द राइट चॉइस फॉर यू ऑल। तो कैफीन और अल्कोहल से दूर रहिए। पहला चीज, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। दूसरा चीज, ज्यादा मात्रा होने पर ये डायूरेटिक होता है, मतलब आपके शरीर से पानी को और निकाल के बाहर करता है, तो इसलिए इसका यूज ज्यादा नहीं करना है।
अभी नेचुरल ऑप्शन, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेना चाहिए या आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक लेना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ आप जाके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स में अपना पैसा डालना चालू करो, क्योंकि हर चीज के साथ में अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। किसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा और भी चीजें मिक्स हो सकती हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पीना है, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक है जो जनरली अच्छे भी होते हैं, तो आपको चॉइस करनी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं होती कि स्पोर्ट्स ड्रिंक के बिना नहीं कर पाएंगे। आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक जनरली अगेन अगर बहुत इंटेंस एक्सरसाइज है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, तो आपको कमर्शियल फॉर्मूला चाहिए होता है। बट अदरवाइज जनरल ऑप्शन जो नेचुरल आप ले सकते हो, डाइल्यूटेड फ्रूट जूसेस। तो फ्रूट जूस होता है उसको ज्यादा लिक्विफाई, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका जूस बहुत थिक बनता है, तो उसके अंदर आप डाइल्यूट करिए उसको और उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट मिला के लें, तो उसमें आपको सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। देन सिंपल कुछ भी अवेलेबल नहीं है, अगर मैं जनरली एथलीट्स को बोलती हूँ अपने साथ में थोड़ा सा सॉल्ट एंड शुगर कैरी करो, नहीं भी कैरी कर रहे जिस भी वेन्यू पे आप रुके हो, नमक और शक्कर हर जगह मिलता है, तो उसके लिए आप करीब 200 मिलीलीटर छोटा ग्लास में पानी लेके 1 चम्मच शक्कर और 2 से 3 चुटकी, इट्स पिंच, 2 से 3 चुटकी उसमें सॉल्ट डाल लीजिए, तो जितना आपका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट मतलब लॉस हुआ है वो कुछ हद तक कवर हो जाएगा। अगेन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन तब है जब आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल सॉल्ट एंड शुगर अगर थोड़ा सा ले सकते हैं तो। देन लाइम जूस विथ सॉल्ट एंड शुगर एडेड फॉर टेस्ट, लाइम जूस जो नींबू पानी होता है, ये जनरली वैसे भी हमारे एथलीट्स कैरी करते हैं ट्रेनिंग के टाइम में, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। नींबू पानी के अंदर थोड़ा नमक और शक्कर मिला के। देन कोकम जूस, द ओनली थिंग इज कोकम जूस जो है ये इंडिया के हर पार्ट में अवेलेबल नहीं होता है, जनरली कोस्टल एरिया पे ही होता है, तो जिन लोगों को आदत है कोकम जूस पीने की या जो यूज टू है, दे कैन टेक कोकम जूस टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। कोकोनट वाटर अगेन इज गुड फॉर हाइड्रेशन, लेकिन अगेन मैं बता रही हूँ कि जो आपका बहुत हैवी, जिनको स्वेट होता है, जो बहुत लंबे समय बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, वो लोगों को दे शुड लुक इनटू कमर्शियल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक। बट अदरवाइज ये सारे जो ड्रिंक्स है ये जनरल हाइड्रेशन के लिए ये ड्रिंक काम करते हैं, ये नेचुरल है, इसके अंदर आपको कुछ केमिकल मिलाने का जरूरत नहीं है। यू कैन बी श्योर कि ये पीने से मेरे बॉडी को अच्छी चीजें मिलेंगी, कोई डोप का खतरा नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें नेचुरल है। आप किसी भी तरह का कमर्शियल प्रोडक्ट लेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ डाउट हमेशा बना रहता है। अनदर ऑप्शन हियर इज वेजिटेबल जूसेस, उसमें कैरेट, स्पिनच, टोमेटो, खास करके ये जूसेस। अभी वेजिटेबल जूस में एक प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर जनरली शुगर नहीं होता है, तो इफ यू वांट यू कैन ऐड अ लिटिल शुगर, जिससे आपका एनर्जी भी वापस आए। और ये वेजिटेबल और फ्रूट जूस है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके पिया जाता है। वेजिटेबल जूस के बीच में हम जनरली बोलते नहीं लेना है, क्योंकि कुछ लोगों को सूट नहीं होता वो, लेकिन ये जो कैरेट, स्पिनच, टोमेटो है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी काफी अच्छी होती है, तो जनरली हम इसलिए बोलते हैं कि आप लोग ये कंज्यूम कर सकते हैं। अभी कितना लिक्विड ड्रिंक करना है और कब, तो एक बहुत ही जनरल गाइडलाइंस मैं आपको बता रही हूँ। आपका इवेंट है उसके 2-3 घंटे पहले से आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा, ऑफ कोर्स 24 घंटे का प्रोसेस होता है हाइड्रेशन, तो ऐसा नहीं केवल इवेंट के पहले पीना है, बट ये जनरल गाइडलाइंस है। तो जब आपका इवेंट के 2-3 घंटे बच्चे हैं तो आप 2 से 3 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है। 2 से 3 गिलास मतलब अगर 250 मिलीलीटर का ग्लास है आपका पानी का, तो करीब 750 मिलीलीटर पानी। देन 5 से 10 मिनट अगर आपका इवेंट स्टार्ट होने में रह गया तो 1 से 2 कप। प्लीज यहाँ पे अटेंशन पे करिए, when I'm talking about hours, it is 2 to 3 hours, then I'm talking about glasses, ग्लास बड़ा होता है। देन जब मैं मिनट्स में बात कर रही हूँ कि आपके ट्रेनिंग या आपके कंपटीशन के कुछ मिनट पहले, तब हम कप साइज पे आ गए, मतलब हमारा वाटर का इंटेक कम, उस टाइम हम बहुत सारा अगर पी लेंगे तो बराबर से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाएगा। तो जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं इवेंट के, पानी का एक बार में जो अमाउंट लेते हैं वो थोड़ा सा कम करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप उतना रख सकते हैं। अगर आपकी हार्ड एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज हो रही है, तो आपका एम होना चाहिए कि हर 20 मिनट्स में 100 से 150 ml पानी का इंटेक हो। उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच मतलब अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स वाला वो ले सकते हैं आप, या फ्रूट जूस के अंदर सॉल्ट मिला के ले सकते हैं। वो हर बार जरूरी नहीं होता, बट आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
अभी व्हेन आई से हर 20 मिनट में 100 से 150 ml, लेकिन हर बार जरूरी नहीं आपको हर 20 मिनट्स में ब्रेक मिले। तो उसको ये एक जनरल आइडिया के लिए आप हर 40 मिनट में जाके भी 200 ml पानी पी सकते हो। 200 ml मतलब 3-4 घूंट में चला जाता है बॉडी के अंदर 200 मिलीलीटर पानी। सुनने में ज्यादा लगता है बट जब पीते हैं तो ज्यादा नहीं लगता। आफ्टर एक्सरसाइज एक जनरल थंब रूल है कि आपको जितनी प्यास लगी उतना पानी पियो आप। जब आपको लगे हाँ हो गया, उसके बाद थोड़ा और डालो, उसको हम टॉप अप बोलते हैं। कि अगर आपके बॉडी से 100 मिलीलीटर पानी कम हुआ है, उसको टॉप अप करने के लिए आपको 150 करना पड़ेगा। तो अगर आपके शरीर से 100 मिलीलीटर पानी कम हो रहा है तो आपको उसको कवर अप करने के लिए 150 मिलीलीटर पीना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपका ट्रेनिंग फिनिश हो गया है तो जितने पानी में आपकी प्यास बुझती है उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी आपको पीना है। ये एक टर्म है हाइपोनेट्रीमिया, जो आप लोगों के लिए जरूरी है जानना, क्योंकि कई एथलीट्स जो होते हैं वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं कि जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा उनके दिमाग में कि पानी पीना है पानी पीना है। एंड मैंने भी हाइपोनेट्रीमिया के इंडिया में अब तक 2-3 केसेस मैंने हैंडल किए हैं। तो इसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा जब एथलीट्स पानी पी लेते हैं उसके कारण इसके सिम्टम्स भी जनरली ऐसे होते हैं, किसी को डिजीनेस, चक्कर आने लगता है, वॉमिट होने लगता है, थकान होने लगती है। ये टू मच वाटर कंजम्पशन के कारण होता है। उससे क्या होता है, आपने बहुत सारा डाल दिया अपने अंदर, जो बॉडी के अंदर सोडियम था, जो सॉल्ट था, वो डाइल्यूट हो जाता है, बहुत उसका लेवल बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा आ गया। तो उसके कारण हाइपोनेट्रीमिया होता है। इसके सिम्टम्स भी जनरली वीकनेस होना स्टार्ट हो जाता है। एक दो सिम्टम कॉमन होते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि मतलब बॉडी का आईज का, आर्म्स का, लेग्स का कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। दूसरा डिसोरिएंटेशन, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं आप हिंदी में, दिन में तारे नजर आना जिसको हम बोलते हैं। डिसोरिएंटेशन मतलब दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आसपास क्या हो रहा है, मतलब दे आर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर जजमेंट, उसको हम डिसोरिएंटेशन बोल सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा पानी इनटेक करने के कारण भी हो सकते हैं। जनरली इंड्योरेंस एथलीट ज्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ लो इंड्योरेंस एथलीट के लिए सबसे पहली चीज न्यूट्रिशन में लिखी होगी पानी पीना, पानी पीना, हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। बट जनरली व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हाइड्रेशन के साथ में सॉल्ट्स भी होना जरूरी है। उस टाइम पे प्लेन पानी काम नहीं करेगा। मेरे एक मैराथन रनर के साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है काफी पहले, 7-8 साल पहले। वन ऑफ द वेरी गुड मैराथन रनर, लेकिन पानी पीने का उसको मतलब जैसे दिमाग में बस भर गया था हर टाइम पानी पीना, तो उसको हाइपोनेट्रीमिया हो चुका एक बार। अब कुछ फैक्ट्स हैं, ये दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसके बाद में आई कैन टेक योर क्वेश्चन। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हाइड्रेशन के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। वुमेन टेंड टू स्वेट लेस देन मैन, ठीक है, तो उनका हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है। एक जैसे जनरली क्या होता है कि लड़कियां बोलती है कि हमको तो पसीना नहीं आता, हम पानी क्यों पिए, लेकिन बॉडी के बाकी सारे प्रोसेस के लिए भी पानी चाहिए, राइट। तो जनरली क्योंकि 2-3 चीजें होती है, एक तो हार्मोन्स के कारण, मेल और फीमेल हार्मोन्स अलग होते हैं, विमेन में जनरली स्वेटिंग लेस होता है। सेकेंड थिंग इज बॉडी स्किन सरफेस। मेल्स जो होते हैं जनरली दे आर टॉलर एंड वेल बिल्ट, उनका स्किन सरफेस ज्यादा होता है तो नेचुरली स्वेट रेट ज्यादा होता है, एंड वुमेन का स्किन सरफेस कम है तो स्वेट रेट कम होता है। मोर स्वेट इज बेटर थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, देर आर मेनी एथलीट्स हु गेट वरीड अबाउट दैट आई एम स्वेटिंग टू मच, देर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। आई टेल देम अगर स्वेट ज्यादा आ रहा है, आपका सिस्टम नॉर्मल है, आप प्लीज उसका टेंशन मत करो। ओनली थिंग, अगर ज्यादा स्वेट कर रहे हो तो आपका फ्लूइड इनटेक ज्यादा होना चाहिए उस हिसाब से। कई लोग क्या होता है सॉल्ट टेबलेट लेना चालू कर देते हैं हाइड्रेशन के नाम पे। वो दिस इज अ गुड बैड प्रैक्टिस, बिकॉज सॉल्ट टैबलेट्स जो होती है वो आपके ना पेट के अंदर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर देता है सॉल्ट को, तो वो उतना जल्दी आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको। सो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, एंड ये भी जनरली मैंने कुछ इंड्योरेंस एथलीट्स में देखा है कि सॉल्ट टैबलेट लेके और उसको खा लेते हैं। अब उसके हिसाब से आपको पानी भी पीना पड़ेगा, आपकी बॉडी को बहुत थोड़े से सॉल्ट की जरूरत होती है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सॉल्ट टैबलेट लें, उसके गलत इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में अगर आप लेंगे तो दैट इज बेटर। एथलीट शुड मिमिक कंपटीशन डे हाइड्रेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस टू। आपका कंपटीशन, आप मान लो ट्रेनिंग कर रहे हो शाम को, हर दिन आप ट्रेनिंग कर रहे हो 4 से 6,
लेकिन आपका कंपटीशन दिन में 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ट्रेनिंग में वो मिमिक करना पड़ेगा एटलीस्ट 8-10 दिन पहले से, ताकि आपका बॉडी एडजस्ट कर सके कंपटीशन के हिसाब से। आप अगर यहाँ से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो आपका जो बॉडी का पूरा क्लॉक है, पूरा सिस्टम है, वो ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्री में जाते ही एडजस्ट हो जाएगा। इवन इफ कंट्री का टाइम चेंज, मतलब आप अगर दुबई भी जा रहे हो, आपका 1.5-2-3 घंटे का भी अंतर आएगा, तो भी आपको एडजस्ट, इंडिया में ट्रेनिंग और आपका हाइड्रेशन उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए। We cannot prevent the body from losing fluid during exercise, but we can prevent dehydration. अभी क्या है, हम बॉडी से ये तो नहीं कर सकते कि पसीना आना बंद हो जाए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट हम फ्लूइड इनटेक बराबर रख के उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो जो पसीना ज्यादा निकला है, उसके कारण जो गलत इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे या बॉडी पे आते हैं, हम फ्लूइड इनटेक ज्यादा करके उसको नेगेट कर सकते हैं। मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था शुरू में, मोर डिहाइड्रेटेड यू बिकम द लेस एबल योर बॉडी इज टू स्वेट। आप जितने ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, आपके बॉडी का स्वेटिंग का प्रोसेस कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो स्वेट क्या करेगा बॉडी। तो ये एक चीज है, कई लोग बहुत खुश होते हैं कि हमें पसीना ही नहीं आता। कुछ का बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी होता है, डिपेंड्स ऑन स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑल दैट, कुछ को कम पसीना, लेकिन इन जनरल एथलीट्स में पसीना आना नॉर्मल चीज है। कुछ एथलीट्स बहुत खुश होकर बोलते मुझे पसीना नहीं आता तो मैं पानी नहीं पीता, तो वो गलत चीज है, क्योंकि पानी आपकी रिक्वायरमेंट है। और हो सकता है पानी नहीं पी रहे हो इसलिए पसीना नहीं आ रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर है ही नहीं कुछ पसीना निकालने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत खराब हो सकते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स आई वांटेड यू टू रिमेंबर एज फ्यू फैक्ट्स। I end my talk with that. Thank you so much सुनने के लिए ये सब, and now I'll take the question. I'll stop sharing my screen. होता है जो कंसंट्रेशन होता है, वो हमारे शरीर के बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उसका जो कंसंट्रेशन है उसके लगभग बराबर होता है। तो आइसोटोनिक ड्रिंक हमारा बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हमारा बॉडी बहुत जल्दी यूज कर पाता है। उसके अलावा जो दूसरे ड्रिंक्स होते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, वो दो तरह के होते हैं। उसमें जो सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो वो हमारा बॉडी वो सारे स्पोर्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो हम जनरली बोलते हैं कि सारे लोगों को आइसोटोनिक ड्रिंक यूज करना चाहिए, लेकिन किसी किसी गेम के लिए, जैसे जिमनास्ट हो गए, उनके लिए आइसोटोनिक समटाइम्स डजंट वर्क, ठीक है। उनके लिए, उन लोगों को कई बार हाइपरटोनिक उनके लिए काम करता है। कई बार ट्रेनिंग के बाद में वी हैव टू प्रिस्क्राइब हाइपरटोनिक डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द स्वेट रेट, बट जनरली आइसोटोनिक सब लोगों के लिए यूजफुल होता है। देर इज अ क्वेश्चन ऑन BCAA। तो एक्चुअली BCAA एक सप्लीमेंट है। मैं आपका बाद में मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट सैटरडे आपका सेशन मेरे साथ रहेगा, आई विल टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स। लेकिन आज उस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाइड्रेशन से, हाँ, कई हाइड्रेशन ड्रिंक में BCAA होता है, लेकिन BCAA आपके हाइड्रेशन में हेल्प नहीं करते। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिए कि BCAA प्रॉपर एक टेक्निकली सप्लीमेंट है, हाइड्रेशन में काम नहीं होता है। One is asking, very good question, is it okay to do electrolytes loading in diarrhea? सी डायरिया में ना क्या होता है, इन जनरल आपको आपकी बॉडी से डायरिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लूज होता है। तो उस टाइम पे इट इज अ गुड ऑप्शन कि आप इलेक्ट्रोलाइट वाला कोई ड्रिंक लेना चालू करें। लेकिन आई जनरली टेल कि डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि डायरिया के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो किस रीजन से है और आपको क्या लेना है, वो किस बैक्टीरिया के कारण है, आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ है, ओनली फीवर के कारण है, बहुत सारे अलग इफेक्ट हैं। और अभी तो कोरोना का भी एक सिम्टम है डायरिया। सो यू हैव टू मेक श्योर, आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। एक क्वेश्चन है, जब ज्यादा पानी पीने, पानी के अंदर मैंने 5 मिलीलीटर सोडियम डाल दिया, 5 ग्राम सोडियम डाल दिया, 5 ग्राम पोटेशियम। अब मेरे बॉडी को उतना ही जरूरत है, उतना दिया, बॉडी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन मेरे बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो रहा है और मैं अभी इधर ओवर करना चालू कर दूं, तो मैं जो ड्रिंक पी रही हूँ उसका मैंने कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया, वो मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा तुरंत, क्योंकि आपका बॉडी को आदत ही नहीं है उतना बाहर से कुछ लोगे। तो जनरली अगर कुछ कमी है तो उसको हम ओवरलोड करके डाल दें, वो ठीक नहीं होता है बॉडी के लिए, क्योंकि आपके बॉडी का
एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, कितने रेट पे वो एब्जॉर्ब कर सकता है उसको, लिक्विड को और इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो अपने मन से बहुत ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन मत बढ़ाइए प्लीज। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर, ये डायरेक्ट मैसेज है मेरे लिए। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर ड्रिंक वाटर बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड? ओके, ये ना एक कंट्रोवर्शियल चीज होती है, बट आई विल टॉक अबाउट दिस। जनरली कई लोगों का ये होता है कि खाने के बाद में पानी नहीं पीना है तुरंत, या खाने के पहले नहीं। लेकिन ये पुराने जमाने की बात है, उस टाइम पे सही होती थी, क्योंकि आप जब खाने को बहुत चबाते हो, जनरली बोला जाता है इफ यू टेक वन मॉर्सल च्यू इट फॉर 20 टाइम्स। अगर आप 20 बार चबा सकते हो एक एक निवाले को, देन इट्स ओके, लेकिन कोई करता नहीं है वैसा। आप अगर इफ यू आर च्यूइंग इट 20 टाइम्स, दैट मीन्स यू आर एडिंग more saliva to it, more water to it. But if you're not doing that, then it is important that you drink some water before and after your food for better digestion. बिल्कुल ड्राई फूड अगर ऐसे आपने बॉडी के अंदर डाल दिया, उसको डाइजेस्ट करने को टाइम लगेगा। So it is important that you drink some water, with your food. वाटर ब्लड वॉल्यूम को कैसे मेंटेन करता है? दैट इज, जो प्लाज्मा होता है ना, जो लिक्विड क्लियर पार्ट होता है आपके ब्लड के अंदर, वो वाटर ही है उसका बेस। उसके अंदर जब अलग अलग तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स, हीमोग्लोबिन, वो सारा आ जाता है, तो उसका कलर रेड हो जाता है। बट जो बेसिक है प्लाज्मा जो है, वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, वो उसका बेस जो है वो वाटर होता है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, प्लाज्मा थिक होने लगता है, प्लाज्मा कम होने लगता है, उसके कारण आपका ब्लड वॉल्यूम कम होने लगता है, आपका ब्लड थिक होने लगता है, अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो। Electrol in competition time, is it okay to drink? It is okay to drink electrol, but I generally tell people to look for isotonic recovery drink. Those are better option. Please read the label, don't get in trouble. कई बार लेबल के अंदर कुछ गड़बड़ चीजें होती हैं जो उस ड्रिंक के अंदर होंगे, आपको ट्रबल में डाल सकते हैं, तो प्लीज stay away from that. Thank you all whoever has written the good things that the class was good. I appreciate that. I see few raised hands. So first, Mr. Pal. मैम Yes. मैम जो रेस के जब से वैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ड्राई माउथ हो जाता है कई बार, और कंपटीशन में भी हो जाता है कई बार, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो कई बार कोचेज भी बोलते हैं कि भाई चॉकलेट खा लो तो गला नहीं सूखेगा। तो मैम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये किस वजह से होता है? देखिए, जो ये जो गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, बेसिकली पानी की कमी के कारण है। जिन एथलीट्स को एंजाइटी का इश्यू होता है, उनके अंदर ये चीज ज्यादा देखी जाती है। क्या होता है, एंजाइटी के कारण भी वो ठीक से पानी नहीं पी पाते। ठीक है, उनको हम जनरली बोलते हैं कि फिर पानी के अंदर कुछ चीज ऐड करके आप पियो, भले वो किसी कोई ऑरेंज तरह का फ्लेवर हो, कोई हो, या फिर जनरली थोड़ा सा फ्रूट जूस को डाइल्यूट करके। हम कंपटीशन के तुरंत पहले फ्रूट जूस बहुत ज्यादा पीने को नहीं बोलते उनको, क्योंकि शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो फ्रूट जूस के अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल के अगर पी लेंगे तो उनको उससे अच्छा लगेगा। चॉकलेट बहुत गलत ऑप्शन है, वो कभी भी आपका जो गला सूख रहा है उसको ठीक नहीं करेगा। चॉकलेट इज अ वेरी रॉन्ग ऑप्शन। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी कोई सजेस्ट करते हैं, प्लीज मत करिए। वी वांट टू बिल्ड अ वेरी गुड स्पोर्टिंग नेशन, तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमको पीछे करती जाती। चॉकलेट के अंदर फैट होता है, कैफीन होता है, जो आपका बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा फैट आपके। तो चॉकलेट ब्रेन के लिए होता है कि अच्छा लग रहा है, तो उससे वो आप ट्रिक कर रहे हो अपने ब्रेन को कि उससे आप गला नहीं, जबकि गला आपका एंजाइटी के या डिहाइड्रेशन के कारण सूख रहा है। तो उसका एक ही ऑप्शन आप लिक्विड बॉडी के अंदर डालिए। अगर किसी को कई एथलीट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एकदम ट्रेनिंग के टाइम पे, एकदम कंपटीशन के टाइम पे उनसे नहीं पिया जाता पानी एंजाइटी के कारण। उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो 1-1.5 घंटे पहले अपना जितना हाइड्रेशन का डिमांड है वो पूरा कर ले। तो उनको एक प्रीवियस नाइट से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना हाइड्रेशन लेवल, और कंपटीशन के 2-3 घंटे पहले तक बहुत अच्छे से पानी पी लें, ताकि कंपटीशन जैसे जैसे पास में है उनको सिर्फ कुछ सिप ही लेना चालू हो। नेक्स्ट इज मिस्टर अभिषेक, प्लीज स्पीक। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। सो मैम मैं वुशु डिसिप्लिन से हूँ, जिसमें वेट कैटेगरी इवेंट होते हैं। तो मैम मैक्सिमम हमें स्पोर्ट्स पर्सन को ये दिक्कत होती है, जब हम वेट तोड़ते हैं
तो जैसे वेइंग देने के बाद हमें ये पता नहीं चलता कि हम कितना उस समय वाटर इनटेक करें। कई बार हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो पेट जैसे फूल सा जाता है, तो उस समय क्या आप बता सकते हैं कितनी क्वांटिटी में कितना वाटर लेना चाहिए? और जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोल वगैरह जिसका आप पूछ रहे थे कि उसको कम लेना चाहिए, तो आइसोटोनिक वाले कौन से ऐसे ड्रिंक है जिसको हम लेंगे और कितनी क्वांटिटी में लेंगे, क्या आप वो बता सकते हैं मैम? देखिए, उस सबसे पहली चीज तो मैं वापस से ये बोलूंगी कि वेट एकदम एंड मोमेंट पे आके मत तोड़िए, ठीक नहीं, है? नहीं मैम, एंड मोमेंट नहीं, क्योंकि लास्ट में हम मैक्सिमम ऐसा करते हैं कि लास्ट 1 किलो हम छोड़ते हैं, जो खाली वाटर वेट होता है कि जैसे वे वेट देने से 1-2 घंटा या 3 घंटा पहले हम उसको तोड़ खाली 1 केजी वो इसलिए रखते हैं ताकि हमारी वाटर रिकवरी हो जाए, तो हमारे उससे हम थोड़ा स्ट्रेंथ फील करते हैं कि हमारा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ठीक है, अगर आपने जो वेट एंड टाइम पे भी थोड़ा तोड़ा है तो बेटर ऑप्शन है कि आप प्लेन पानी थोड़ा सा जितना आपका बॉडी एब्जॉर्ब मतलब प्रॉपरली फोर्स मत करिए फिर, क्योंकि उससे कई बार नॉशिया वॉमिटिंग जैसा सीन होने लगता है, तो फोर्स नहीं करना और पेट फूल जाता है नेचुरली, आप पानी पी लोगे पेट। तो उसके बाद में हम जनरली बोलते हैं अगर आपने स्वेटिंग करके वेट तोड़ा है तो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करो, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोल आप ले सकते हो या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम है। फ्रूट जूस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, फ्रूट जूस क्योंकि उसके अंदर शुगर होता है, आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और डाल लो तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फ्रूट जूस के अंदर आप मान लो 2 ग्लास पानी पी रहे हो, उसकी जगह आपने 1 ग्लास डाइल्यूट किया हुआ फ्रूट जूस पिया तो उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी जल्दी और आपका पेट भी इतना ज्यादा नहीं फूलेगा। तो लेकिन लिक्विड इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि जो भी लिक्विड आप ले रहे हो आपका बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगा, किसी भी न्यूट्रिएंट को लिक्विड फॉर्म में बेटर एब्जॉर्ब करता है आपका बॉडी। तो मैम ऐसा कुछ क्वांटिटी है जैसे आधे घंटे में हमें 500 ml लेना है या कुछ इस तरह सिप-सिप करके या कुछ ऐसा आप रिकमेंड करेंगे? उसका ना देखिए आपका कितना वेट आपने तोड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा ये कि आपका वेइंग जब हुआ, आपका जो वेट है आप वुशु में सेम डे वे हो रहा है या एक दिन मैम पहले होता है? स्टार्ट में 1 दिन पहले होता है, फिर अर्ली मॉर्निंग होता है, उसमें 3-4 घंटे मिलते हैं। राइट। सो हाँ, अर्ली मॉर्निंग के बाद आपको 3-4 घंटे का टाइम है, राइट? तो जैसे ही आपका वेइन हो गया है, आप 1 ग्लास जूस पीजिए और 1 ग्लास प्लेन पानी, ठीक है? तो ये करीब आधा लीटर हो जाता है, 250-250 ml मिला के। उसके बाद 1 घंटे के बाद में जी। फिर से 1 ग्लास पीजिए, क्योंकि आप एकदम से अगर बच्चे को अगर प्यास भी लगी वो 1 लीटर पानी भी पी सकता यस है एक मैम, बार में। तभी मैम। लेकिन 1 घंटे का टाइम मिला है, उसके बीच में या तो एक फ्रूट खाइए या कुछ ड्राई फ्रूट्स खाइए जिसके आपके आपके बॉडी को डेंस सोर्स मिले एनर्जी का। आपके पास 4 घंटे का टाइम है तो बेशक आप पानी और फ्रूट जूस पी के आप अंडा खाइए। येलो जनरली हम बोलते हैं रिमूव कर लो आप कंपटीशन के पहले, आप बेशक अंडा खाइए या फिर कोई भी प्रोटीन वाली थोड़ी चीज होती है, जनरली ड्राई फ्रूट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। ओके मैम। फिर जैसे जैसे आप, और उसके अलावा एक और बहुत अच्छा सजेशन है, खीरा जो होता है ना, क्यूकम्बर, यस मैम, यस मैम। वो क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो आपको न्यूट्रिएंट भी देगा और वाटर भी देगा। अगर आप डायरेक्ट पानी बहुत नहीं पी सकते तो खीरा हो गया है, टमाटर हो गया है, देन वाटरमेलन, इस तरह की चीजें, या संतरा जिसके अंदर पानी का इंटेक कंटेंट ज्यादा है वो आप लोग ले सकते हैं। जी मैम। मैम मौसम्मी जूस वगैरह ये भी रिकमेंड कर वो सकते हैं? ले सकते हैं, हाँ, फ्रूट जूस के अंदर आती है ना। कैन जी, आई जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, थैंक नाउ? यू सो मच। मिस्टर शांति स्वरूप, यू वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड कैविंग मॉर्निंग। कोर्ट से हूँ मैम। हाँ जी। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वो स्पीड वर्कआउट हो या स्ट्रेंथ वर्कआउट हो, तो मैम जैसे हमें प्यास लगती है, हम उस समय में हम मतलब कितना पानी पी सकते हैं ताकि उससे या तो पेट में दर्द ना हो या कुछ ऐसा ना हो? तो जनरली देखिए, ये सबका ना एक एक बहुत ही सिंपल, मैं जब यूएस में काम करती थी एथलीट्स के साथ में, वो बहुत सिंपल फंडा उनका होता है, आप एक घूंट में कितना पानी पी सकते हो, ठीक है? मैं एथलीट्स को बोलती हूँ कि आप एक छोटी बॉटल लेकर रखो 200 ml की, ठीक है? और देखो एक घूंट में आप कितना पानी पी सकते हो, उसके हिसाब से आपके पानी का, कुछ एथलीट्स का एक घूंट पानी होता है 150 ml, कुछ का होता है 100 ml, कुछ का 200 ml तक भी होता है, ठीक है? तो डिपेंड, तो हम अगर उसको घूंट के हिसाब से एथलीट्स को बताएं तो उसमें आप एक बार में हर 15-20 मिनट में अगर आप पी रहे हो तो 2-3 घूंट पानी भी आपने पिया तो वो करीब 100-150 ml पानी आपके बॉडी में चला जाएगा। तो राइट। हम जनरल उतना बोलते हैं कि आप 2-3 घूंट पानी पी लो, मतलब 100 से 150, क्योंकि हर बार तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये देख सकते हैं कितना गटक रहे हैं पानी को। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इंडिया में जनरली उसको फॉलो नहीं करते, फॉरेन कंट्री में दे मेजर की 2-3 घूंट हो गया मतलब अब भी हो गया। तो अगर आप 2 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हो तो हर आधे घंटे में अगर आप एक पानी के ब्रेक ले सकते हो तो हर आधे घंटे में करीब 250 ml पानी पी सकते हैं, 250 ml।
जो अपना एक नॉर्मल स्टील का या कांच का ग्लास होता है वो 250 ml, वो आराम से पी सकते, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट मैम। एक और क्वेश्चन है मैम, जैसे हमें सलाह दी जाती है कि सुबह सुबह पानी पीना चाहिए और जितना ज्यादा पी सकते हैं वो अच्छा है, तो मैडम सुबह को कितना तक पानी पी सकते हैं? जैसे कोई कोई तो 2 लीटर भी पी लेता है सुबह को, तो ऐसा नहीं, तो क्योंकि नहीं है कि ज्यादा पीने से बॉडी को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज हाँ, है जो बहुत बाहर हो जाए? ज्यादा आपके बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अति किसी भी चीज की खराब होती है। तो सुबह उठने के बाद में कंफर्टेबली, मैं जनरली अपने एथलीट्स को जो बोलती हूँ, आप सुबह उठते के साथ में ही 2 ग्लास पानी पीजिए, उससे ज्यादा नहीं। किसी को अगर प्यास बहुत ही ज्यादा है, स्वेट रेट जिसकी बहुत ज्यादा है, जिसको आदत है, कैसा होता है, अगर कोई गाड़ी ठीक चल रही है ना, उसको हम खराब नहीं करेंगे जाके। अगर किसी को आधा लीटर 1 लीटर की आदत है, इट्स ओके। लेकिन 1.5-2 लीटर पानी जो पीते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं, आप उतना पानी पेट में डाल के पेट को उससे भर दे रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई ट्रेनिंग करने जा रहा है बंदा, वो खाली पेट ट्रेनिंग करने ना जाए। सिर्फ पानी पी के गया तो इतनी जल्दी थकान आएगी, क्योंकि एनर्जी कुछ नहीं गई बॉडी के अंदर। सो फॉर दैट मैटर व्हाट दे कैन डू इज, मैं जनरल आइडिया जो बोलती हूँ कि अगर आपकी ट्रेनिंग 6:30 से स्टार्ट हो रही है और आप 5 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ के आप 2 ग्लास पानी पी लो। उसके बाद में आधे घंटे बाद कुछ खाओ, भले एक केला खाओ, भले 4 ग्लूकोज बिस्किट खाओ, भले ड्राई फ्रूट खाओ, कुछ खाओ, उसके साथ में 1 ग्लास पानी उसके बाद में और पी लो। तो जब तक आप ग्राउंड पे जाओगे, आपका 1 लीटर पानी आराम से हो जाए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रात भर में आपका वाटर लॉस नहीं हुआ है बॉडी में। तो अति किसी भी चीज की खराब होती है। एंड लेकिन ये चीज है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर पर्सन के ऊपर। आई एम सॉरी, आई विल बी एबल टू टेक ओनली अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा सेशन टाइम से ऊपर जा रहा है फिर। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मिस कीर्ति, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैम पीपीटी शेयर कर देना। बोलिए कीर्ति, मैंने सुना नहीं। पीपीटी शेयर कर देना मैम। ओके, बोलिए कीर्ति, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई कैन नॉट हियर यू। मेरी आवाज आ गई? गुड मॉर्निंग। मैम जैसे पानी पीते पीते कई बार क्या होता है, स्वेट होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी। जैसे पानी पी लेते हैं तो स्वेटिंग होती है, तो ये मैम नेगेटिव है बॉडी के लिए? मैम ये क्या साइन होते हैं? नो, स्वेटिंग इज नेवर नेगेटिव। स्वेटिंग कभी खराब नहीं है बॉडी के लिए। अगर पानी पीते पीते भी स्वेटिंग हो रही है, दैट्स फाइन। आपका बॉडी एक्सेस वाटर भी उसको स्वेट आउट कर रहा है, तो स्वेटिंग कभी भी खराब नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जब बुखार आता है, तभी भी जब बुखार उतरता है हमको स्वेटिंग होता है, मतलब हमारा बॉडी रिकवर कर रहा है। तो स्वेटिंग बैड चीज नहीं है। भले आपको पानी पीते, कई लोगों को खाना खाते टाइम स्वेट होता है, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम अल्कलाइन वाटर। मैम। हाँ, हेलो मैम जिनकी स्वेटिंग बहुत कम होती है उनको क्या? हाँ, उनको क्या क्या जिनका? मैम जो एक आप नया, दो लोग एक साथ बोल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो मैम, हाँ मैं बोलता हूँ। मैम जो जूनियर एथलीट रहते हैं ना, कई बार उनको बहुत स्वेटिंग कम होता है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो जूनियर होते हैं उनका स्वेट ग्लैंड्स क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो सारे, तो स्वेटिंग भी उससे भी रिलेटेड होता है। जूनियर एथलीट्स का स्वेट सिस्टम जो है उतना डेवलप नहीं होता है, उनको अपने आप से हाइड्रेशन का पता नहीं चलता है, कितना हाइड्रेशन उनको करना है क्या। तो इसलिए जूनियर एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचेस उनको बराबर पुश करते रहे पानी पीने के लिए। उनके अंदर डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको कई बार समझ नहीं आता है कि उनको पानी पीना है या नहीं, या कई बार ध्यान भी नहीं रहता। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। लेकिन जूनियर एथलीट्स में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनका कई बच्चों का ना स्वेटिंग मैकेनिज्म भी बाद में जाके सेट होता है। कुछ बच्चों का हार्मोन डेवलपमेंट लेट होता है, कुछ का जल्दी होता है, उसके हिसाब से उनके स्वेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग ऑल्सो। मैम मेरा क्वेश्चन है मैम कि स्विमिंग में ड्यूरिंग स्विमिंग करते वक्त we don't feel thirsty. Yeah. We need to be hydrated, or even though in the winter season, at that time how to keep how much water it should be intake should be there in between, because sippers हम लोग use करते हैं, थोड़ा amount of water लेते हैं, but there is a difference, like हम normal plain water लें या फिर there carbo plus or something, there are different things available. Yes, yes. तो अगेन स्विमर और डाइविंग, ये दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें ना वाटर इनटेक जनरली वो असेस नहीं कर पाते।
उसके लिए सबसे इजी जो मैं अपने स्विमर और डाइवर्स के साथ करती थी, पूल में ना दोनों साइड पे एक एक सिपर सेम उनका नाम लिखवा के रखवा देती थी। आप उस साइड जाओगे एक सिप लो, इधर आओगे एक सिप लो, विद जितना भी आपका ब्रेक होता है, क्योंकि आपके लिए असेस करना बहुत मुश्किल होता है। पसीना उतना आ नहीं रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा बॉडी से कितना निकल रहा है, लेकिन आपका जो स्वेट रेट, जो आपका हार्ट रेट, जो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, आपका वाटर लॉस तो होता है। तो उस केस में स्विमर के साथ में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उनको एक्चुअली वाटर लॉस कितना हो रहा है वो पता करना। तो उनके लिए हम जनरली बोलते हैं कि वो, हम उनको ये नहीं बोलते 1-2 ग्लास एक साथ पी लो, बिकॉज देन ऑफ कोर्स आपको वाटर में फ्लोट करके आपका बॉडी का प्रोपेलिंग पावर हर चीज अफेक्ट होगा। अगर आपके शरीर का वेट बढ़ेगा तो भले ही वो पानी का वेट है तो भी, तो हम उनको जनरली बोलते हैं वो सिप में ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन जितना फ्रीक्वेंट हो सकता है उतना। डाइविंग वाले जो होते हैं वो डाइव करके निकलते हैं, तो जहां से निकल रहे हैं वहां एक सिपर होता है। हम जनरली बोलते हैं ऊपर जाते टाइम रास्ते में एक सिपर रखो। तो ये सिप करके अगर आप उनको पानी पीने का आदत डालेंगे, अगेन आई कैन नॉट गिव यू स्ट्रेट आंसर कि कितना जरूरत होता है, क्योंकि बहुत इंडिविजुअलाइज होता है। स्विमिंग में हाइट वेट का बहुत अंतर होता है, तो उस हिसाब से हर इंडिविजुअल का वाटर इनटेक अलग होना चाहिए। बट आप उनके अंदर सिम्टम्स देखिए कि उनको ट्रेनिंग के बाद में हेडेक हो रहा है, उनको ट्रेनिंग के बाद में वीकनेस लग रही है, ट्रेनिंग के बाद में उन लोगों को अगर क्रैम्प्स हो रहा है, दैट मीन्स उनको वाटर इनटेक बढ़ाना है। मैम वाटर it should be plain water or it should be like a there of play. हाँ, तो अगर आपका जैसे एक स्विम सेशन 45 मिनट का है, प्लेन वाटर इज फाइन। आपका 60 मिनट के ऊपर अगर स्विम सेशन जा रहा है, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, जो आप कार्बो प्लस बोल रहे हो दैट इज आई थिंक कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है या नहीं दैट आई एम नॉट श्योर, सो जस्ट इंश्योर कि उसके कर रहे हो देन इट इज फाइन। वाटर पिल्स मैम, गुड मॉर्निंग मैम। Swim in ocean, how to get hydrated, ma'am? Sorry, Like when we are swimming in ocean, how to get hydrated? Like if we are swimming marathon swimming more than 30 plus kilometers, how to get hydrated, ma'am? Like every 20 minutes is fine. And last time when I swam, like last time while swimming, I have taken Carbo Plus and water, and due to cold weather, I am taking warm water also. I adjusted, but after in the midway, I have taken banana. I just vomited severely, ma'am. एक्चुअली जो नोजिया होता है ना, वो सी वाटर में ज्यादा फील होता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं आप जितना लिक्विड पे रह सकते हो आप वो लिक्विड ही यूज करो, क्योंकि आपका बॉडी उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएगा। सी वाटर में आपके बॉडी के लिए केला को भी एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कई बार। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। मैम एक क्वेश्चन मैम। मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस पानी पीना चाहिए। टाइम हो गया मैम। एक मिनट मैम, सुधार है वो लेफ्ट कर सकता है। अल्कलाइन वाटर लेफ्ट कर दे। एनीबॉडी यू कैन लीव मैम। वाटर कैन yes ma'am, which one is better before the bout, energy drink or hydration drink? मैम हमें ड्यूरिंग प्रैक्टिस ठंडा पानी पीना चाहिए या नॉर्मल पानी पीना चाहिए? नॉर्मल और ठंडा दोनों ओके है। अगर आपका गला वगैरह खराब नहीं होता है ठंडे पानी से, जो रिसर्च है वो ये कहता है कि अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में सारे लोग ठंडा पीते हैं बिल्कुल, वो आपका जो कोर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन इंडिया में कुछ एथलीट्स का ऐसा मानना है हम ठंडा पानी पियेंगे तो गला खराब हो जाता है या कुछ, तो मैं जनरली बहुत ज्यादा ज्ञान देती नहीं उस पर। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जनरली उस पर रिसर्च भी है कि आप अगर कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर कंज्यूम कर रहे हो तो आपका अंदर का कोर बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा वो है। लेकिन इंडिया में हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, इसलिए वी कांट टेल कि आप बहुत ठंडा पानी पीजिए, बट ठंडा पानी अदरवाइज हार्म नहीं करता। अगर आपका गला वाला खराब नहीं होता है देन इट्स फाइन। Excuse me everyone, I think I should end the session because you have next class. I should not get complaint from coaches that I kept you engaged for longer duration. Okay, so thank you very much Aradhana ma'am। मैम इंटरेक्टिव सेशन भी कराया करो, इसके इंटरेक्टिव सेक्शन नहीं होते मैम। काफी अच्छा सेशन था। There were interactive sessions, but because due to we have thank you ma'am complete the course within 1 week, so that's why we are in hurry. So I will try to कॉपी ऑल के लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता, क्वेश्चन ही नहीं करी, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर ही नहीं कर पाते, सिर्फ लेक्चर चलने लग रहे हैं हमारे।
I know, please pass it on to higher authorities. I also know that it's not fair, but I don't know, बस हमें डायरेक्शंस मिला है कि हमें कोर्स पूरा करना है एक। आप फिर अभी उस पे आगे टेक्निकल क्वेश्चन पे प्लीज आप लोग का दूसरा सेशन है, प्लीज ज्वाइन दैट बिकॉज दैट इज योर स्पोर्ट्स। या अदरवाइज मेरे ऊपर बात आएगी कि आराधना ने बहुत लंबा लेसन नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। मैम का एक और सेशन है आगे हमारा नेक्स्ट वीक, उसमें और क्वेश्चंस होंगे पूजा, सो प्लीज मैम आई नो आई विल सी। मैम लेक्चर छोड़ने का मन नहीं करे पर मैम के कुछ मैम ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है मैम। मैम ये हमारी लाइफ के लिए सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इससे जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि हमें न्यूट्रिशन में बड़ी लैक ऑफ नॉलेज है मैम। अभी हम लोग ऐसा करेंगे, इस वीक हम लोग